हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम अपने सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं और इनकी क्या क्या कहाँ कहाँ पर अबंडेंस है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को। तो जनरल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप वन एलिमेंट्स। ग्रुप वन एलिमेंट्स के अंदर जनरल प्रॉपर्टीज को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बेटा जनरल प्रॉपर्टी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादातर डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना बहुत जरूरी है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इनके वैलेंस शेल के अंदर। तो एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी। ओके। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज जल्दी कर देते हैं। ठीक है, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इनका ऑक्टेट या डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली रिलीज कर देते हैं, लूज कर देते हैं और ये बनाते हैं M पॉजिटिव आयंस। इसके अलावा ये फ्री स्टेट में कभी भी नहीं रहते हैं, बिकॉज कि ये अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी रिमूव कर देते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करने के कारण ये काफी रिएक्टिव माने जाते हैं और ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, हमेशा ये कॉम्बाइंड फॉर्म में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स फ्री स्टेट में क्यों नहीं रहते ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हाई रिएक्टिविटी। इसका रीजन क्या है? इसकी हाई रिएक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो यहां पर अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s1। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली सोडियम भी अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और पोटाशियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आप देख सकते हैं टेबल में कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इसी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल होने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी लूज करने में सक्षम है। दूसरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है हमारे पास सीजियम की। जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं, लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटाशियम, पोटाशियम टू रबीडियम एंड देन रबीडियम टू सीजियम, तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। 0.53 डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है लिथियम के लिए, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है फॉर सोडियम, 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है फॉर पोटाशियम। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था इसमें पोटाशियम की डेंसिटी कम है सोडियम से, जबकि होनी ज्यादा चाहिए थी, क्योंकि अप टू डाउन डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो पोटाशियम की डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि जो सोडियम है वो पोटाशियम से ज्यादा बन के आया है, उसकी डेंसिटी पोटाशियम से ज्यादा है। लेकिन क्यों है? तो इसका क्वेश्चन बेटा बड़ा जरूरी है कि पोटाशियम की डेंसिटी के कारण इसका जो ऑर्डर है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो विच ऑफ द अल्कली मेटल शोज एबनॉर्मल डेंसिटी? वो शो करता है पोटाशियम। द डेंसिटी ऑफ पोटाशियम इज लेस देन सोडियम। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट स्पेस इन द क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम। जो पोटाशियम का क्रिस्टल होता है उसके अंदर वेकेंट स्पेसेस ज्यादा होती हैं, उसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम रहती है और अचानक से वापस साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा पोटाशियम के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है और उसी वेकेंट 3d ऑर्बिटल के कारण वेकेंट स्पेसेस यहां पर होती हैं और उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन डेंस जो मास है वो उतना ही रहता है। उसके बाद बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कुछ इसी तरह से है। सबसे पहले लिथियम का है 454, फिर कम हो जाता है 371,
फिर और कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है। मतलब कि अप टू डाउन मूव करने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से रहेगा। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो ड्यू टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि जैसे जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है एटम का, और एटम का साइज बड़ा होने की वजह से मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बच्चे वो वीक होती जाती है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड गेट्स वीकर एंड वीकर एंड वीकर। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी कुछ इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलता है कि अप टू डाउन मूव करने पर लिथियम टू अगर मैं जाता हूं सीजियम तक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा कम होगा, और उसका रीजन भी यही रहेगा। ठीक है, और लार्जर एटॉमिक साइज की वजह से मेटेलिक बॉन्ड का वीक होना। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और वो एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ये, जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, और अगर डिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, उनकी जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा लिथियम का होता है। तो जितनी मैंने बेटा अभी तक प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम एंड रुबिडियम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटे 19। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ओके, और अगर मैं बात करूं रुबिडियम की तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37। तो 37 के अनुसार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, उसके बाद 4s2 4p6 एंड 5s1। तो इस तरह से आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अल्कली मेटल्स। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्कली मेटल्स में? तो हमें पता है कि अल्कली मेटल में केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 4, बी कह रहा है 3, सी कह रहा है 1 और डी कह रहा है 2। तो भैया सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि इनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। अगला सवाल, अल्कली मेटल्स आर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर आयोनिक। तो भाई जो अल्कली मेटल्स हैं वो बेसिक होते हैं, इसीलिए इनका नाम अल्कली पड़ा है। ठीक है, अल्कली का मतलब ही बेसिक होता है। अगला क्वेश्चन, विच अल्कली मेटल शोज एबनॉर्मल डेंसिटी। तो अभी हम देख करके आए हैं कि जो पोटेशियम है वो एबनॉर्मल डेंसिटी शो करता है, तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, पोटेशियम। अगला सवाल, वाई पोटेशियम शोज एबनॉर्मल डेंसिटी। क्योंकि उसके क्रिस्टल के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं, और वो एम्प्टी स्पेसेस क्यों हैं? एम्प्टी 3d ऑर्बिटल होने के कारण। ठीक है, उसके अंदर, तो इसका रीजन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारा कुछ ठीक है। लार्जर इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इन क्रिस्टल लैटिस, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन पोटेशियम, और ड्यू टू सडन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम। तो ये इनके रीजंस होते हैं। तो भाई ये थी हमारी जनरल प्रॉपर्टीज। अब जनरल प्रॉपर्टीज दोबारा करते हैं। दूसरी अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो भाई जो एटॉमिक रेडियाई होता है या आयोनिक रेडियाई होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब कि लेफ्ट जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, और ये फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप से सेकंड की तरफ जाएंगे तो साइज घटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लार्जेस्ट साइज वाले हैं। दूसरी बात, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे हम अप टू डाउन मूव करेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, और ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और बना देते हैं m पॉजिटिव आयंस
तो उसका साइज हमेशा छोटा रहता है अपने पेरेंट एटम से। तो देखिए ये इनके कुछ एटॉमिक और आयोनिक रेडियाइज का डाटा दिया गया है। लिथियम का एटॉमिक रेडियाई है 152, लेकिन लिथियम पॉजिटिव आयन जो है उसका है 76। तो हमेशा ही जो आयनिक रेडियस होता है वो अपने एटॉमिक रेडियस से कम होगा इन केस ऑफ कैटायन और ज्यादा होगा इन केस ऑफ एनायन। तो अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, तो लिथियम का साइज सबसे छोटा है क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही शेल होता है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, उसका साइज बड़ा है क्योंकि उसके अंदर 2 शेल्स हैं। पोटेशियम के अंदर 3 शेल्स हैं। रुबिडियम के अंदर 4 शेल्स हैं। और लिथियम के अंदर 2 शेल्स हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल्स हैं, देन 4, 5, 6। तो इस तरह से शेल्स की जो काउंटिंग बढ़ने से इसका साइज भी इंक्रीज करता है। द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई increases with increase in atomic number, because after increase in atomic number the number of shells also increases. Next है ionization enthalpy. Ionization enthalpy क्या होती है? The energy required to remove electron, तो उसे हम बोलते हैं ionization enthalpy। और जितना छोटा एटम होगा उतनी ही ज्यादा ionization enthalpy लगानी पड़ती है, क्योंकि ये जितना छोटा एटम होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही करीब होता है, और उतना ही करीब होने की वजह से वो एक्स्ट्रा फोर्सेस को फील करता है और जल्दी बाहर नहीं आता है। तो इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो अपना लार्जेस्ट साइज होने की वजह से लो होनी चाहिए, और वो और डिक्रीज करती हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। सबसे कम इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है सबसे कम पूरे पीरियोडिक टेबल में वो सीजियम की रहती है। ठीक है, सीजियम की लगभग 375 किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो कि काफी कम है। तो ये है इसका ऑर्डर। अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो ये कैटाइन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसे बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के अंदर क्या होता है? द साइज ऑफ कैटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इसकी कुछ वैल्यूज हमें दी गई हैं यहां पर। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब कोई 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड को हम पानी में डालकर उसको डिसॉल्व करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है उसे हम कहते हैं हीट एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो भाई लिथियम पॉजिटिव की मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है, और इसलिए ये सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होगा। और ये जो वैल्यूज है ये नेगेटिव में इसीलिए हैं क्योंकि ये हीट रिलीज को शो कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल LiCl2 वाटर, ये हाइड्रेशन इसकी मैक्सिमम होती है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, WOF हैज लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम। तो इसका आंसर है सीजियम, क्योंकि इसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है और लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन? तो वो है भैया लिथियम, Li पॉजिटिव। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल बाद में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।